दोस्तों आज मैं आपको एक विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको हार्ट डिजीज से बचा सकता है, हार्ट अटैक से बचा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से बचा सकता है। तो ये विटामिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ कि ये आपकी बॉडी में जाकर क्या काम करता है, आपको किस तरह हार्ट डिजीज से बचाता है और ये खाने की किन किन चीजों में होता है, ताकि आप ये सुनिश्चित कर पाए कि आप इस विटामिन को भरपूर मात्रा में खा रहे हैं या नहीं। तो देखिए, हार्ट डिजीज के लिए तीन चीजें मेन रूप से मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं: कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड प्रेशर और इन्फ्लामेशन। इन फैक्टर्स को, इन कारणों को अगर आप किसी तरह से कंट्रोल में कर पाए तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इन कारणों के अलावा और भी कारण होते हैं, लेकिन यह कारण जो है ये मुख्य कारण है। तो ये जो विटामिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इन सभी कारणों को दूर करता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इस विटामिन का नाम है विटामिन B5। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की कि ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके मुख्य दो स्रोत होते हैं जहां से वे आपकी बॉडी में जाता है। पहला स्रोत तो ये है कि आपकी बॉडी में ही बनता है। ये जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह शरीर को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन रुक जाएंगे। तो कुदरत ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल ना खा पाए तो आपके शरीर में ही बन जाए। इतना महत्वपूर्ण है ये। तो पहला सोर्स है आपकी खुद की बॉडी, जहां से कोलेस्ट्रॉल आपके खून में जाता है। और दूसरा है फूड। अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खा रहे हैं तो वहां से कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जाएगा। तो फूड कौन कौन से होते हैं? दूसरे जानवरों के शरीर से निकला हुआ भोजन, जैसे कि मीट, मछली, अंडे, दूध और दूध से बनी चीजें। जो भी प्रोडक्ट एनिमल से आएगा उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसे आप स्टॉप कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उस कोलेस्ट्रॉल की जो आपके शरीर में बनता है। तो अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो पहले तो आपको जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसे बंद करना है, और दूसरा जो आपके शरीर में बन रहा है उसे आप कैसे कम कर सकते हैं। तो वहां पर विटामिन B5 आपकी हेल्प करता है। हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। तो विटामिन B5 क्या करता है कि इन एंजाइम्स को कम करता है। जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम्स कम होंगे तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। तो ये पहला काम यह करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कि विटामिन B5 अगर आप पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कम होगा, जिससे आपका ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो एक तो यह तरीका हो गया जिससे यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरा, ये एक काम और करता है। हमारा जो गट होता है, यानी जो आंत होती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आम भाषा में कहें तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। तो विटामिन B5 क्या करता है, यह इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा को बढ़ाता है और इनकी लाइफ को बढ़ाता है। तो अगर आपके गट में, आपके शरीर के अंदर ये एंजाइम्स ज्यादा मात्रा में होंगे और ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहेंगे, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपके शरीर को हेल्प मिलेगी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो विटामिन B5 ने दो तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम किया। एक तो कोलेस्ट्रॉल पैदा करने वाले एंजाइम्स को कम कर दिया, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम पैदा हुआ, और दूसरा, आंत के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा को बढ़ा दिया और उनकी लाइफ को बढ़ा दिया। इससे भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी। इसके बाद बारी आती है ट्राइग्लिसराइड्स की। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? जो भी फैट आप खाते हो वह जब आपके शरीर में जाकर कन्वर्ट होती है तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में बदल जाती है। तो विटामिन B5 ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम करता है? जब भी आप फैट खाते हैं तो सबसे पहले उसका ब्रेक डाउन होता है बॉडी में जाकर, और फिर आपका जो शरीर होता है उसे ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करता है। जिस फैट का इस्तेमाल ऊर्जा के तौर पर नहीं होता वह आपके शरीर में चर्बी के रूप में जमा होने लगती है, और यही जो एक्स्ट्रा फैट होती है यह आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाती है। तो विटामिन B5 क्या करता है कि यह आपके शरीर में जब फैट जाती है तो उसके ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, और आपका शरीर जो उस फैट का इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी के तौर पर, उस प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो यानी आम भाषा में अगर कहें तो ज्यादा फैट का इस्तेमाल आपका शरीर करने लगता है, ज्यादा अच्छे ढंग से करने लगता है। तो इससे भी आपको हेल्प मिलती है अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में। तो मुख्य तौर पर अगर कहें तो विटामिन B5 कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। इससे आपके शरीर में ब्लॉकेज बनने की संभावना कम होती है, जिससे आपको हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B5 कम है, तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। तो हार्ट डिजीज का दूसरा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से ही आपकी नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसके जमने की शुरुआत होती है,
क्योंकि जब नसें फैलती हैं तो उनमें कट लगते हैं, वहां पर जख्म बनता है अंदर, वो जख्म जब भरता है तो वहां पर क्लॉटिंग की शुरुआत हो जाती है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखा जाए तो बहुत हद तक आप अपने बॉडी के अंदर ब्लॉकेज के बनने को रोक सकते हैं। तो विटामिन B5 इसमें कैसे आपकी मदद करता है कि ये आपकी नसों को खोलता है। देखिए, अगर खून गाढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अगर आपकी नसें थोड़ी सी फैल जाएंगी तो जो खून है वह बड़ी आसानी से अंदर बहने लगेगा, जिससे प्रेशर कम होगा। तो विटामिन B5 नसों को खोलने का काम करता है। ऐसा देखा गया है कि विटामिन B5 की कमी से आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि विटामिन B5 की कमी से जो नसें हैं वे संकुचित होनी शुरू हो जाती हैं, सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई पाइप है, उसका अंदर से जो डायमीटर है वह कम हो जाएगा, तो कुदरती रूप से प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो विटामिन B5 आपकी नसों को खोलने का काम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया जिससे विटामिन B5 ब्लड प्रेशर को कम करता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर का एक और कारण होता है, वह होता है कि आपके शरीर में एक एड्रीनल ग्लैंड होता है। अगर किसी के शरीर में एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं कर रहा, कम काम कर रहा है, उसमें कुछ कमी है उसके फंक्शन में, तो इससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन का सही ना होना हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण होता है। तो विटामिन B5 क्या करता है, यह आपके एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन को सुधारता है, एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B5 की पर्याप्त मात्रा मौजूद है तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वह सही तरीके से अपना काम करता रहेगा। तो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर एड्रीनल ग्लैंड में किसी कमी की वजह से बढ़ा हुआ है, तो अगर आप विटामिन B5 खाते हैं तो फिर आपका एड्रीनल ग्लैंड सही फंक्शन करने लगेगा और आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वह नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो विटामिन B5 है आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और आपको दिल की बीमारी, हार्ट अटैक से बचाता है। विटामिन B5 एक और काम करता है, वो ये है कि ये आपके हार्ट के ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस को कम करता है और हार्ट को कमजोर होने से बचाता है। वह कैसे? जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हार्ट वीक होता है, हार्ट कमजोर होता है, हार्ट की दीवारों के ऊपर इसका बैड इफेक्ट होता है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो आपके हार्ट के ऊपर पड़ने वाला जो स्ट्रेस होता है, जो अतिरिक्त भार होता है, वह कम हो जाता है, जिससे आपका जो हार्ट है वह स्वस्थ हो जाता है। तो आपके हार्ट को स्वस्थ बनाने के लिए विटामिन B5 एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हार्ट डिजीज का तीसरा मुख्य कारण होता है इन्फ्लामेशन, यानी शरीर के अंदर सूजन। शरीर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे अगर आपकी नसों के अंदर सूजन है तो आपकी नसें अंदर से संकरी हो जाएंगी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपके हार्ट के ऊपर सूजन है तो इससे भी आपको हार्ट की बीमारी होगी। अगर आपके पैंक्रियाज में सूजन है तो डायबिटीज हो सकती है। किसी भी अंग के ऊपर सूजन है तो उस अंग के फंक्शन में खराबी आ सकती है। तो विटामिन B5 क्या करता है, ये आपके शरीर में सूजन को कम करता है, अंदरूनी जो इन्फ्लामेशन होती है उसे कम करता है। तो इससे अगर आपकी नसों के ऊपर इन्फ्लामेशन है, उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई है, तो जब नसों के ऊपर से इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। हार्ट के ऊपर अगर इन्फ्लामेशन है तो वह इन्फ्लामेशन भी कम होगी, और इन्फ्लामेशन कम होने से आप और भी बहुत सारी दूसरी गंभीर बीमारियों से बचेंगे। तो विटामिन B5 इन्फ्लामेशन को कम करके भी आपको हार्ट डिजीज से बचाता है। तो अब आप देख लीजिए विटामिन B5 कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप विटामिन B5 की पर्याप्त मात्रा खाते हैं तो आप अपने हार्ट को तंदुरुस्त रख सकते हैं, बीपी जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो अब बात आती है कि वह खाने की कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें विटामिन B5 प्रचुर मात्रा में होता है। तो सबसे पहला है साबुत अनाज, जैसे साबुत गेहूं, मक्का, और इसके अलावा और भी जितनी तरह के साबुत अनाज होते हैं उनमें विटामिन B5 ज्यादा होता है। लेकिन जो विटामिन B5 है वह छिलके में ज्यादा होता है। अगर आपने किसी अनाज का आटा बनवाया और छिलका निकाल दिया तो समझ लीजिए उसमें से विटामिन B5 निकल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी अनाज खाएं, आटे के रूप में खाएं चाहे किसी भी रूप में खाएं, उसका छिलका ना उतारें। तो इसका जो दूसरा सोर्स होता है वह होता है डेयरी प्रोडक्ट, दूध उत्पाद, इसके अलावा साबुत दालें, छिलके वाली दालें, इसके अलावा पीज जैसे चिक पीज, काले चने हो गए, सफेद चने हो गए, मटर हो गए, छिलके सहित, छिलका उतारना नहीं है। इसके बाद कुछ सब्जियों में विटामिन B5 काफी होता है, जैसे मशरूम, मशरूम में काफी होता है। इसके अलावा जो शकरकंद होता है, स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं, उसमें भी विटामिन B5 काफी होता है। इसके अलावा फूल गोभी में विटामिन B5 होता है और टमाटर में विटामिन B5 काफी होता है। तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आप अपने भोजन में इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। ज्यादा से ज्यादा साबुत अनाज खाएं, दालें खाएं, चने खाएं, मशरूम खाएं, शकरकंद खाएं,
फूल गोभी खाएं, टमाटर खाएं। डेयरी उत्पाद अगर हो सके तो थोड़े से कम खाएं। वैसे डेयरी उत्पाद में विटामिन B5 होता है, लेकिन साथ में हाई फैट और हाई कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसलिए डेयरी उत्पाद कम खाएं और जो बाकी चीजें मैंने आपको बताई हैं वे ज्यादा खाएं। इससे आपके शरीर में विटामिन B5 भरपूर मात्रा में जाएगा, जिससे आपको अपना हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड प्रेशर, इन चीजों को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। साथ में अगर आप डाइट का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप बड़ी ही आसानी से इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे और हार्ट डिजीज से बच पाएंगे।